अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमने चार्ट फ्लो एक बनाया है आप लोगों के लिए। आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो कि राउंड 1 एमसीसी का राउंड 1, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है ना। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, चॉइस फिल किया, चॉइस लॉक किया, आपको सीट अलॉट हो गई राउंड 1 में, ठीक है। अगर सीट अलॉट होती है, सीट अलॉट हुई है, तो आपके लिए क्या ऑप्शन बनने वाले हैं यहाँ पर देखिए, आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आप आपके कॉलेज को, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन करिए, आपको आपकी पसंद का कॉलेज है फाइनल कर लीजिए, और आप अपनी पसंद के कॉलेज में आपका मिशन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ मिशन कंप्लीट हो गया, आपको कॉलेज आपकी पसंद का मिल गया, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपका काउंसलिंग प्रोसीजर क्लोज हो गया। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिला है और आपको लग रहा है कि मुझे इस कॉलेज में जाना नहीं है, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो फर्स्ट राउंड में। आपको कोई पेनल्टी देना नहीं है, या फिर आपको किसी भी तरीके का कोई अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देने की जरूरत नहीं है। आप बगैर किसी कॉलेज को इन्फॉर्म किए हुए फ्री एग्जिट ले सकते हो, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपको लग रहा है कि कॉलेज मुझे पसंद भी है, लेकिन मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है जो कि सेकंड राउंड में मुझे मिल सकता है। आपने चॉइसेस डाली है 20, जिसमें से आपको 10 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया। आपको लग रहा है कॉलेज तो अच्छा है, लेकिन मुझे इससे अच्छा शुरू से 1 से 10 के बीच वाला भी मिल सकता है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। अपग्रेडेशन में जाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप ज्वाइन कीजिए, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, कॉलेज का फी पे कीजिए, और फी पेमेंट करने के बाद आप एक अपग्रेडेशन का लेटर उनको लिख कर दीजिए कि हम अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, और अपग्रेडेशन में जाने के बाद अगर हमको कॉलेज अलॉट होता है तो हम उस कॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे, इस कॉलेज को हम छोड़ देंगे। ऑटोमेटिक होता है। अगर आपने सेकंड राउंड में आपको अपग्रेडेशन के लिए आप अगर गए हो और सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपका पहले राउंड का कॉलेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आपको तो एक उस कॉलेज की चॉइसेस भरने के लिए चांस नहीं मिलेगा, और उलट वो कॉलेज आपके लिए सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज लौटने के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, मतलब आप उस कॉलेज को वापस नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, देन आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में चले जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है, पेमेंट आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आप सेकंड राउंड में डायरेक्टली जा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको जाकर चॉइस फिल करनी है, आपके हिसाब के चॉइसेस को ऐड करना है, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो, देन आपको वापस से दोबारा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज को फ्री एग्जिट लिया है, ज्वाइन नहीं किया है, तब भी आपको राउंड 2 में जाकर पार्टिसिपेट करना है। अब आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लिया। राउंड 2 में पार्टिसिपेट होने के बाद दो चीजें होगी, या तो आपको सीट अलॉट होगी या तो सीट अलॉट नहीं होगी। ठीक है ना। अगर सीट अलॉट होती है तो इस टाइम में 4 सिचुएशंस बनेंगे। अगर सीट अलॉट होती है तो वो क्या क्या बनने वाले, जरा देख लीजिए यहाँ पे 4 सिचुएशंस क्या क्या बनने वाले हैं। एक तो आपने अपग्रेडेशन के लिए अगर आप गए हो, आपने पिछले कॉलेज को अपग्रेडेशन का लेटर दिया है और इस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो अलॉट होने के बाद आपका पहला जो कॉलेज है वो कॉलेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, वो किसी दूसरे बच्चे को आपकी सीट मिल जाएगी। आप जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट आई है, आप उस कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये पहली सूरत बनने वाली है। दूसरी सूरत, आपको इस राउंड में ही सीट अलॉट हुई है, पहले राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुई थी, इस राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है, आपको आपकी पसंद का कॉलेज अलॉट हो गया है, आप डायरेक्टली कॉलेज को ज्वाइन कर लीजिए। आपका यहाँ पर भी मिशन कंप्लीट हो गया। आप पार्टिसिपेट अगले काउंसलिंग के अगले राउंड से पार्टिसिपेशन से आप बाहर हो जाइए। ठीक है, 2 सूरतें बन गई। तीसरी सूरत, आपने इस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, अलॉट जैसे ही कॉलेज होगा पिछला कॉलेज डिलीट हो जाएगा, या अगर नया कॉलेज अलॉट हुआ है, पिछला तो कॉलेज था ही नहीं, आपने अगर इस सूरत में रिजाइन किया, तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एमसीसी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 रुपीज और डीम यूनिवर्सिटीज के लिए 2 लाख रुपीज। तो अगर सेकंड राउंड में आपको अलॉटेड कॉलेज का आपने रिजाइन कर दिया, कॉलेज नहीं लिया, तो आपका सिक्योरिटी जब्त हो जाएगा। आपने जो सिक्योरिटी पे किया हुआ है वो जब्त हो जाएगा। आप जा सकते हो थर्ड राउंड में, लेकिन दोबारा से सिक्योरिटी पे करने के बाद ये आपका सारा सिक्योरिटी फॉरफिटेड हो जाएगा। और अगर आपको इसमें आपको सीट अलॉट ही नहीं होती है, तो यहाँ भी 2 सूरतें बनने वाली है। या तो आपको पहले अलॉट हुआ कॉलेज अलॉट हुआ होगा और इस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपका जो पहला कॉलेज है वो आपके लिए अभी अवेलेबल है, आप उस कॉलेज को कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर आपको अगर कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, देन आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आपको ना सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है, ना रजिस्ट्रेशन करना है, डायरेक्ट आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है ना। अब थर्ड राउंड पे आ जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। थर्ड राउंड में होता क्या है कि आपको यहाँ पे भी अगर सीट अलॉट होती है या नहीं होती, तो यहाँ पे क्या क्या सूरतें बनने वाली है। सेम सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने अपग्रेड करवाया है, आपने उस सीट को नहीं लिया,
अपग्रेड के लिए अगर आप गए हो तो यहाँ पे भी आपको सेकंड राउंड का अलॉटेड कॉलेज डिलीट हो जाएगा, उस कॉलेज में आपको चांस नहीं मिलेगा। अब आपको जो अलॉटेड कॉलेज है, आप इस कॉलेज में आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब थर्ड राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन का कोई भी चांस नहीं है, ये आपके लिए लास्ट चांस रहेगा, आपको यहाँ पर ज्वाइन करना ही होगा। अगर आपने इस राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद भी नहीं लिया तो यहाँ पर भी आपका सिक्योरिटी जब्त हो जाएगा, आपने जो सिक्योरिटी पे किया हुआ है वो पेमेंट आपका चला जाएगा, और आपको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन से पहले सारी फीसेस पे करनी होगी, दोबारा से सारा प्रोसीजर आपको करना होगा। आप अपग्रेड, अगर यहाँ से यहाँ पे अपग्रेड का चांस तो आपको होता ही नहीं है, लेकिन आपको इस कॉलेज को मिलने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो देन आपको ये पेनल्टीज पे करनी होगी। अगर आपको कॉलेज अलाउड नहीं होता है और आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलाउड हुआ है तो आप सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन करवा सकते हो, और इस राउंड में आप अगर आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ देन आप स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो। ये दो सूरतें बनेंगी। तो स्टे वैकेंसी राउंड बहुत क्रूशियल राउंड होता है। इस राउंड में आपको बहुत ध्यान से पार्टिसिपेट करने के बाद बहुत ध्यान से चॉइस फिल करना है। अगर इस राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप उस कॉलेज को नहीं लेते हो, आपका सिक्योरिटी तो जाएगा ही, आपका अमाउंट जाएगा ही, प्लस आपको इस साल बैंड कर दिया जाएगा अगले राउंड्स के लिए भी, हर स्टेट के राउंड के लिए भी, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट ईयर के नीट के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होगे, मतलब आप नीट नहीं दे पाओगे, तो आपके इस तरीके से 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत क्रूशियल राउंड होता है, आपको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेशन के वक्त बहुत ज्यादा केयरफुली पार्टिसिपेट होना पड़ता है। अब राउंड वाइज आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक ओवरव्यू ले लीजिए कि राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, अलॉटमेंट होगा, रिपोर्टिंग होगी। सीट अलॉट होती है तो रिपोर्ट कर लीजिए या फिर राउंड 2 को चले जाइए। अगर अलॉट नहीं होती तो आप डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 3 में क्या होगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा सिक्योरिटी का। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होगा, आपको मैंडेटरी ज्वाइन ही करना होगा अलॉटेड कॉलेज को, अदरवाइज आपका ये साल और आने वाला नेक्स्ट ईयर भी आप बैन कर दिए जाओगे, डिबार कर दिए जाओगे। ठीक है।